हेलो साथियों, नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर रोशन कुमार बेदा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम रोशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के बारे में। तो ग्रुप डी में 14 पोस्टों पे भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस ग्रुप डी में कैसे कैसे रखें और कौन कौन सी पोस्ट है। तो 14 पोस्टों के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे, उसका क्या काम है और कैसा उसका जॉब नेचर है, सब आज इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है पॉइंट्समैन बी। पॉइंट्समैन बी यानी कि देखते होंगे आप लोग स्टेशन पे ऑल राइट एक्सचेंज करना ड्राइवर के साथ, गार्ड के साथ। इसके अलावा गाड़ियों को अच्छी तरह से चेक करना, वॉच करना गाड़ियों को, ये सब काम पॉइंट्समैन का है। इसके अलावा आपको इंजन जोड़ना, काटना, संटिंग करवाना। देखते होंगे कभी कभी गाड़ी स्टेशन पे बहुत देर तक खड़ी रहती है, तो उस गाड़ी को स्टेबल करना, तो ये भी काम पॉइंट्समैन का है। अनस्टेबल करना यानी स्टेबल गाड़ी को खोलना, ये भी पॉइंट्समैन का काम है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, पॉइंट्समैन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पॉइंट्समैन का एक महत्वपूर्ण कार्य है गेटमैन का। गेटमैन जिसे आप लोगों ने देखा होगा, तो गेटमैन जो स्टेशन यार्ड के अंतर्गत जो गेट आता है, वहां पे पॉइंट्समैन की ही पोस्टिंग की जाती है। तो ये आपके इंचार्ज पे डिपेंड करता है। आपको पॉइंट्समैन को गेट पे भी ड्यूटी होती है, तो कब आपको गेट पे ड्यूटी कराना है, स्टेशन पे ड्यूटी कराना है, इसके लिए कोई विशेष नहीं चाहिए। गेटमैन बनने के लिए आपको थोड़े दिनों की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बस, और कुछ नहीं क्वालिफिकेशन चाहिए इसके लिए। बात कीजिएगा प्रमोशन के बारे में, तो पॉइंट्समैन में प्रमोशन भी बहुत अच्छा होता है। पॉइंट्समैन से आप स्टेशन मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, ये सब चीज बन सकते हैं। इसके अलावा आप एलडीसी के थ्रू वहां भी नहीं रुकना चाहते तो एलडीसी के थ्रू आप और अपर पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो आइए इसे आगे देखते हैं। आपका दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि रेल पे तीला मशीन एक काम करता है, जिसका काम है बेलास्ट की छनाई करना। उसके अलावा आपको हो गया स्लीपर को हटाना, वहां पे अच्छे स्लीपर लगाना। उसके बाद पटरियों को हटाना, पटरियों को लगाना, ये सब काम आपको ट्रैक मशीन के द्वारा किया जाता है। तो आपको ट्रैक मशीन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, आपको इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको बाहर रहना पड़ सकता है अपने हेडक्वार्टर से काफी समय तक। महीने में इसकी 21 दिन की ड्यूटी होती है और 7 दिन इसका रेस्ट होता है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, इसमें आपको बाहर जाना पड़ सकता है। 21 दिन आपको बाहर मशीन में ही रहना पड़ेगा, आपको सारी सुविधाएं उसमें दी जाती है। तो लड़कियों के लिए मैं कहूंगा कि ये पोस्ट ठीक नहीं होगा। लड़के भर सकते हैं, और जो बाहर रहना चाहते हैं अपने हेडक्वार्टर से, इसमें आप बाहर रहिएगा। तो एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, जो लोग अपने हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं 8 किलोमीटर दूर, उसको टीए भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं। तो आपको इसमें टीए भी अच्छा खासा बन जाएगा। तो जो लोग आप पैसा अच्छा चाहते हैं ग्रुप डी में और हेडक्वार्टर से बाहर रहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग इस असिस्टेंट रैंक मशीन को अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रिज हो गया। आप लोग देखते होंगे रेलवे में दोस्तों, बहुत बड़े बड़े और छोटे विभिन्न प्रकार के ब्रिज होते हैं। तो इसी ब्रिज पे इनका काम होता है, उसका मेंटेनेंस करना। ब्रिज पे जो पटरी लगा है, जो चीज जितने सुविधाएं उसमें लगी हुई है, उन सारी चीजों का मेंटेनेंस करना। इसमें भी आपको बाहर रहना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। तो ये पोस्ट भी आप लोग कोशिश कीजिए कि नीचे रखे। 13-14 पे, 12-13-14, इस सब पे आप रख सकते हैं इस सब पोस्ट को। उसके बाद आपको रेलवे में जो सबसे ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है, वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की बात करेंगे तो आप लोग देखते होंगे रेलवे पे जो पटरियों पे मुख्यतः काम, पटरियों पे जैसे पटरियों का ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करना, आपको जितना भी प्रकार का पटरी पे का आपका पेट्रोलिंग हो गया, नाइट पेट्रोलिंग हो गया। नाइट में आप लोग देखते होंगे कि पटरियों पे लोग चलते हैं, देखते हुए कि कहीं कहीं पटरी कटा हुआ तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है उसमें। तो ये सब काम आपको ट्रैक मेंटेनर के द्वारा ही किया जाता है। दिन पेट्रोलिंग हो गया, दिन में आप लोग देखते होंगे हथौड़ा लेके बहुत बड़ा आपको पटरी पे घूमते हुए मिलेंगे, ये सब ट्रैक मेंटेनर ही होते हैं। तो ये ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा इसमें थोड़ा सा काम, मेहनत भरा काम है, तो इसको आप लोग नीचे रखिए। आप इसको 14 नंबर पे ही रखिए, 13 नंबर पे रखिए, इसे रखिए इसको। और असिस्टेंट पीवे एक पोस्ट है, तो असिस्टेंट पीवे भी वही है, एक तरह से समझिए कि जो ट्रैक मेंटेनर होता है उसी तरह से होता है।
पीवे मने पाथवे, तो ये भी आपको पटरियों से जुड़े हुए, जैसे वेल्डिंग वगैरह होता है, पटरियों में कोई कहीं क्रैक लगा है, वेल्डिंग होगा, वो सब काम इसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपको असिस्टेंट CNW, ये एक अच्छा पोस्ट है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें करनी पड़ेगी और अच्छे जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगा जो शहर एरिया में रहना चाहते हैं, क्योंकि CNW कैरेज एंड वैगन, यानी बड़े-बड़े आप लोग देखे होंगे जहाँ पे व्हील स्टॉक हो गया, आपका वैगन हो गया, बोगी हो गया, ये सब चीज़ जो जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे इनका पोस्टिंग होता है। तो वहाँ पे आप CNW अच्छा है, इसमें आप लोग तीसरे नंबर पे इसको रख सकते हैं, पॉइंट्समैन बी को दूसरे नंबर पे रख सकते हैं आप लोग। असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट TRD मतलब हो गया कि आप लोग देखते होंगे रेल में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलती है 25,000 वोल्ट पे, तो उसका मेंटेनेंस करना, जो OHE होता है, ऊपर जो तारों का सप्लाई लगा हुआ है जिससे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को बिजली मिलती है, उसका मेंटेनेंस जो होता है, तो उसके असिस्टेंट के पद पे आपको असिस्टेंट TRD की नियुक्ति की जाती है। तो ये भी आप लोग डाल सकते हैं, अच्छा है ये भी। असिस्टेंट SNT, आप सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिग्नल यानी कि आप लोग बार-बार कहते होंगे कि गाड़ी को अभी सिग्नल नहीं मिला है, गाड़ी सिग्नल पे अभी थ्रू है, स्पीड से जा रही है, तो ये सिग्नल, तो सिग्नल का मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो साइड पे सिग्नल लगे हुए हैं, स्टेशन मास्टर के रूम में आपको ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, पैनल लगा हुआ है, तो ये सारा चीज़ जो होता है उसका मेंटेनेंस होता है, उसके असिस्टेंट के पद पे आप लोग को कार्य करना पड़ेगा। जो जेई वगैरह होते हैं उसके असिस्टेंट के लिए आपको असिस्टेंट SNT है सिग्नल। और इसमें एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट है दोस्तों। टेलीकॉम का बात करेंगे तो हम लोग टेलीकॉम में जैसे हो गया, आपको जो भी स्टेशन पे रेल फोन लगा हुआ है, जो फोन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उस चीज का मेंटेनेंस करना, ये काम है टेलीकॉम का। तो ये पोस्ट अच्छा है, इसमें आप लोग चूज कर सकते हैं, ये भी बढ़िया पोस्ट है, इसमें ज़्यादा काम नहीं रहता है। दिन-दिन की ड्यूटी है, नाइट में अगर फेलियर होगा तभी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो दिन-दिन की ड्यूटी है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप बात करते हैं असिस्टेंट लोको शेड डीजल। तो असिस्टेंट लोको शेड डीजल की बात करेंगे तो आप लोग देखते होंगे जो डीजल इंजन होता है, तो समय-समय पे कैसे गाड़ियों, आप मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, इसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी प्रकार से इसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, लोगों को भी इसका शेड्यूल्ड होता है कि आपको इतने तक लोगों का शेड्यूल्ड है, इतने दिनों बाद इसको मेंटेनेंस करना है। तो इसी लोको शेड में ही आप लोग ड्यूटी कर, हाँ, जिसको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है उसको ये चूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनने में आसानी होगी। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं, इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपका दूसरा हो जाता है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक। तो जैसे डीजल लोकोमोटिव चलते वैसे ही इलेक्ट्रिक इंजन, जिसको रेलवे की भाषा में लोकोमोटिव बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी लोको शेड बना हुआ है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ये असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिक का पोस्ट। तो इसमें भी आपको LP में जिसको आगे बढ़ना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, वो ये पोस्ट चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हो गया असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिक। तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा ऑपरेशन, यानी कि ये आपको स्टेशन बिल्डिंग में जितने भी इलेक्ट्रिक का काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, असिस्टेंट के पद पे ये होते हैं। तो स्टेशन पे जैसे हो गया बिजली ठीक करना, किसी प्रकार के स्टेशन पे समस्या हो गई बिजली की, तो उसको दुरुस्त करना, सेटअप करना, ये सारा चीज इसके द्वारा किया जाता है। दिन-दिन की ड्यूटी है, नाइट में कभी आपको आवश्यकता पड़ी तब आपको जाना पड़ सकता है, तो आपको जिसको नाइट ड्यूटी नहीं करना वो इसको भी चूज कर सकते हैं। असिस्टेंट ऑपरेशन अच्छा पोस्ट है ये। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आगे असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड AC, यानी असिस्टेंट TL एंड AC के बारे में। तो असिस्टेंट TL एंड AC, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, ACU का रखरखाव और ट्रेन लाइटिंग, ट्रेन के अंदर जो लाइटिंग है उनका देखरेख इन्हीं के द्वारा किया जाता है। जैसे आपको ट्रेन में कभी-कभी लाइटिंग की समस्या हो जाती है, तो हम लोग फोन करते हैं तो तुरंत लाइट ठीक करने वाले आते हैं, तो वो यही लोग होते हैं। ट्रेन लाइटिंग, जो ट्रेन में भी आप लोग को ड्यूटी करनी पड़ सकती है इसमें, जो इसमें
इलेक्ट्रिक वगैरह ठीक करना, एसी वगैरह ठीक करना ट्रेन में, ये सब इसका काम है। उसके अलावा हेडक्वार्टर सब में जहाँ एसी लगा हुआ है उसका मेंटेनेंस करना भी इसी का काम है। इसके अलावा दोस्तों असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, यानी कि वर्कशॉप जहाँ पे उत्पादन किया जा रहा है, बोगियों का उत्पादन किया जा रहा है, इंजनों का उत्पादन किया जा रहा है, वहाँ पे वर्कशॉप में आपको असिस्टेंट टीएल एंड एसी पे पोस्टिंग इसमें मिल जाएगी। जैसे उसमें लाइटिंग फिटिंग, एसी वगैरह जितना भी है, पंखा लगाना, बिजली का पूरा वायर लगाना, ये सारा काम वहाँ पे आपको वर्कशॉप में जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें जो फ्रेश लाइटिंग वगैरह हो रही है वो काम आपको इसमें करना पड़ेगा। तो आप वर्कशॉप भी चूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। और असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक, तो ये भी वर्कशॉप की ही पोस्ट है, आप ये भी चूज कर सकते हैं वर्कशॉप में जो भी काम है। तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक भी आप लोग चूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि 14 पोस्ट पे आप लोग डिसाइड कर लीजिए। सभी के बारे में हमने आप लोग को बता ही दिया, और जिस सबको बारे में बताया कि बाहर जैसे जाना पड़ सकता है तो उसमें आपको टीए मिल जाएगा अच्छा खासा। और जिसको हेडक्वार्टर में रहकर ड्यूटी करनी है वो लोग वैसा पोस्ट चुने जो हेडक्वार्टर में है। बाहर जाने वाले पोस्टों में आपका हो गया असिस्टेंट ट्रैक मशीन हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, इसमें बाहर आपको रहना सब पड़ सकता है। आपको हो गया, इसके अलावा आप देख लीजिए तो अब बात कीजिए असिस्टेंट टीएल एंड एसी हो गया, एंड ट्रेन राइटिंग एंड एसी हो गया, इसमें आपको बाहर ट्रेन में जाना पड़ सकता है, तो ये हो गया। तो ये सब पोस्ट आपको बाहर ज्यादा रहना पड़ सकता है, तो ये सब पोस्ट आप अपने हिसाब से चूज कीजिए कि किसको हेडक्वार्टर में रहना है। अगर पैसा कमाना है तो आप लोग ये सब पोस्ट जो बाहर ज्यादा दिन रह के ड्यूटी करने वाला है वो भी आप लोग चूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रेलवे से रिलेटेड जानकारी आप लोग को इस चैनल पे मिलती रहेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।